स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आप सबके साथ ऋषिका और आप देख रहे हैं मेरे साथ बुलेट 100। शुरू करेंगे सुपरफास्ट खबरें। जोधपुर के शेरगढ़ क्षेत्र में भूंगरा गांव में गुरुवार दोपहर शादी एक समारोह स्थल पर बारात रवानगी से पहले बड़ा हादसा हो गया, जहां लीकेज के बाद गैस के 2 सिलेंडर फटने से 5 की मौत हो गई और 61 लोग झुलस गए। हादसे में झुलसने वालों में दूल्हे का पिता भी शामिल है। वहीं महिलाओं और मासूम बच्चों की संख्या ज्यादा है। प्राप्त जानकारी के अनुसार 35 लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। इस हादसे में पूरी धाड़ी जल गई है। हादसे के बाद शादी समारोह और गांव में शोक छा गया। जोधपुर सिलेंडर ब्लास्ट मामले में सीएम गहलोत ने अस्पताल पहुंचकर घायलों का हाल जाना है। उन्होंने कहा कि पीड़ितों की हर संभव मदद की जाएगी। इसके साथ ही मृतक के परिजनों को 7 लाख रुपए और घायलों को 1 लाख रुपए की आर्थिक मदद करने का ऐलान किया गया है। न्यायिक कर्मचारी संगठनों का सामूहिक अवकाश 21वें दिन भी जारी रहा। इससे प्रदेश भर में निचली अदालतों में कामकाज ठप रहा। कर्मचारियों का कहना है कि मांगों पर लिखित आदेश नहीं आने तक आंदोलन जारी रहेगा। बारां में किसानों की आज महापंचायत होगी। महापंचायत में 76 गांवों के किसान जुटेंगे। किसान बीमा क्लेम और मुआवजे की मांग को लेकर महापंचायत कर रहे हैं। बता दें कि किसान पिछले 10 दिनों से धरने पर हैं। भीलवाड़ा के जिला अस्पताल में युवक के कनपट्टी पर बंदूक रखकर खुद को गोली से उड़ा लिया है। गंभीर हालत में युवक उदयपुर रेफर किया गया। आत्महत्या करने से पहले युवक ने सोशल मीडिया पर पोस्ट डाला है। वहीं इलाज के दौरान युवक की मौत हो गई। दिल्ली में वायु प्रदूषण का स्तर अभी भी खराब है। सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी एंड वेदर फोरकास्टिंग एंड रिसर्च के अनुसार दिल्ली में AQI 259 श्रेणी में है। मौसम विभाग ने तमिलनाडु के 3 जिलों में आज भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है। ये 3 जिले चेंगलपट्टू, विल्लपुरम और कांचीपुरम हैं। प्रदेश में बढ़ती ठंड के साथ प्रदूषण का ग्राफ भी बढ़ने लगा है। प्रदेश की आबोहवा में जहर घुलने लगा है। शुक्रवार को राजधानी जयपुर में AQI लेवल 135 से बढ़कर 140 पर पहुंच गया। प्रदेश के ज्यादातर जिलों में AQI लेवल बढ़ा है। मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के मंडावी गांव में 6 दिसंबर को 55 फीट गहरे बोरवेल में गिरे बच्चे को निकालने के लिए ऑपरेशन अभी भी जारी है। स्थानीय प्रशासन और NDRF रेस्क्यू अभियान में जुटे हुए हैं। श्रद्धा हत्याकांड के आरोपी आफ्ताब की आज साकेत कोर्ट में पेशी होगी। आफ्ताब की 13 दिन की न्यायिक हिरासत आज पूरी हो रही है। वहीं दोपहर 1 बजे मुंबई में श्रद्धा के पिता प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। उदयपुर के नीमच माता मंदिर पर लुटेरों ने धावा बोल दिया। देर रात हथियारों से लैस बदमाशों ने तोड़फोड़ कर दान पात्र और छत्र लूट कर ले गए। पुजारी द्वारा विरोध करने पर लुटेरों ने पुजारी पर हमला बोल दिया। आज सोनिया गांधी का जन्मदिन है। कांग्रेस का शीर्षस्थ गांधी परिवार रणथंभौर में मौजूद है और सोनिया गांधी का जन्मदिन मनाया जा रहा है। कांग्रेस के तीनों ही दिग्गज नेता सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी रणथंभौर के होटल शेरबाग में जन्मदिन मना रहे हैं। शराब की दुकानों को लेकर सीएम अशोक गहलोत ने सख्त निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने कहा कि रात 8 बजे के बाद शराब की दुकानें नहीं खोलनी चाहिए। इसे लेकर सीएम गहलोत ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए। जयपुर में बेरोजगार युवाओं का राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड पर हल्लाबोल करेंगे। विभिन्न विभागों में अटकी भर्तियों से जुड़े मसलों पर यह प्रदर्शन किया जाएगा। प्रदर्शन में अलग अलग ट्रेड के बेरोजगार शामिल होंगे। डूंगरपुर की दोबड़ा थाना पुलिस ने देश भर में करोड़ों की ठगी करने वाली गैंग का खुलासा किया है। पुलिस ने मामले में 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। प्रधानमंत्री DBT योजना के नाम पर लोगों के बैंक खातों का रिकॉर्ड लेकर उनसे ठगी की गई है। वहीं लोगों के नाम से ही नए सिम इशू करवाकर अश्लील साइटों से वारदातों को अंजाम दिया गया। पुलिस मामले में आरोपियों से पूछताछ कर रही है। श्रीगंगानगर के सदर थाना क्षेत्र में स्थित सद्भावना नगर में बीती रात एक परचून की दुकान का अज्ञात चोरों के द्वारा शटर तोड़कर चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया। पीड़ित दुकानदार के अनुसार तकरीबन 25 से 30 हजार रुपए का काजू, बादाम सहित अन्य परचून का सामान चोरी हुआ है। पीड़ित दुकानदार का कहना है कि अब तक उसकी दुकान में 6 बार चोरी हो चुकी है। वहीं 2 महीने पूर्व में दुकान में चोरी हुई थी, जिसका पुलिस अभी तक कोई खुलासा नहीं कर पाई है। बार बार हो रही इस चोरी से वो काफी परेशान है। झुंझुनू के पिलानी कस्बे के वार्ड नंबर 25 में चोरों ने मकान का ताला तोड़कर नकदी और सोने चांदी के जेवरात चोरी कर ले गए। मकान मालिक चरण सिंह ने बताया कि चोरों ने मकान से करीब 20,000 नकदी तथा सोने के जेवरात और करीब 2 किलो चांदी चोरी की है। सवाई माधोपुर के गंगापुर सिटी के सदर थाना क्षेत्र के दौलतपुरा रोड पर देर रात्रि गोकशी का मामला सामने आया। गोकशी की भनक लगने पर मौके पर पहुंचे ग्रामीणों ने समुदाय विशेष के 2 आरोपियों को दबोचा है।
इस दौरान ग्रामीणों ने मौके पर बड़ी मात्रा में गौ मांस सहित 2 से 3 मृत गौवंश भी पकड़े हैं। गौकसी की सूचना पर सदर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घटना की जानकारी ली। वहीं ग्रामीणों ने दोनों आरोपियों को पुलिस को सौंप दिया है। भीलवाड़ा की मांडल थाना पुलिस ने 2 करोड़ 89 लाख रुपए का चोरी हुआ तांबा ढूंढ निकाला। मांडल थाना पुलिस ने ये करोड़ों का तांबा चोरी की निशानदेही से जमीन खोद कर निकाला। वहीं इस मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जिनसे फिलहाल पूछताछ हो रही है। कोटा के महावीर नगर थाना क्षेत्र के इलाके में शराब के पैसे देने से मना करने पर एक शराबी ने दुकानदार की सरियों से मारपीट कर दी। घायल दुकानदार को एमबीएस अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसका उपचार जारी है। नागौर जिला पुलिस ने मादक पदार्थ की तस्करी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए एमडी तस्कर को गिरफ्तार किया। आरोपी के कब्जे से 5.60 ग्राम एमडी और 20,000 की नकदी जब्त की गई है। एसपी राममूर्ति जोशी के निर्देश पर यह कार्रवाई की गई। दौसा जिले को मानपुर थाना पुलिस ने अवैध मादक पदार्थ बेचने पर बड़ी कार्रवाई करते हुए एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया और उसके कब्जे से 4 ग्राम 290 मिलीग्राम स्मैक बरामद की है। प्रतापगढ़ बांसवाड़ा रोड पर बांसवाड़ा जा रही रोडवेज बस की ट्रेलर के साथ भिड़ंत हो गई। हादसे में बस में सवार करीब 25 लोग घायल हो गए हैं, जबकि एक युवक की मौत हो गई। अजमेर जिले के सावर कस्बे के कुशायता रोड पर मैगजीन के पास एक ट्रेलर ने स्कूटी सवार को टक्कर मार दी। स्कूटी पर सवार गोरधा निवासी डाक विभाग में कार्यरत गोपाल मीणा की मौके पर ही मौत हो गई। कोटा में थर्मल चौराहे के पास नहर में छलांग लगाने वाले युवक का दूसरे दिन शव मिला है। गोताखोरों की टीम ने रेस्क्यू कर कड़ी मशक्कत के बाद मृतक के शव को बाहर निकाला। झुंझुनू की सदर थाना पुलिस ने जमीन पर अवैध कब्जे की नीयत से जानलेवा हमला करने के आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने देरवाला निवासी मोहम्मद शरीफ को गिरफ्तार किया। झालावाड़ जिले के गंगधार थाना क्षेत्र के सुवासरा मार्ग पर जेताखेड़ी गांव के पास एक ट्रक चालक ने बाइक सवार को जोरदार टक्कर मार दी। इस हादसे में बाइक सवार युवक की मौत हो गई। सज्जनगढ़ थाना क्षेत्र के भूराकुआ गांव में बुधवार शाम को एक 35 वर्षीय व्यक्ति तालाब में मछली पकड़ने के लिए जाल सहित घुस गया था। ऐसे में वो डूब गया, उसका शव बाहर निकाल लिया गया है। जोबनेर थाना इलाके के महिला मार्ग पर एक निजी बस ने 3 जनों को अपनी चपेट में ले लिया। हादसे में महिला समेत 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। झालावाड़ जिले के झालरापाटन शहर के गोमती सागर तालाब में एक युवक का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई है। कोटपुतली के जोबनेर थाना इलाके के महिला मार्ग पर एक निजी बस ने 3 लोगों को अपनी चपेट में ले लिया। हादसे में महिला समेत 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। घटना से गुस्साए लोगों ने हाईवे पर जाम लगा दिया। कोटपुतली के प्रागपुरा थाना इलाके में फॉर्च्यूनर गाड़ी सवार बदमाशों ने बंदूक की नोक पर एक स्विफ्ट कार को लूट की घटना का शिकार बना लिया। बदमाश कार लूटकर फरार हो गए। पीड़ित की सूचना पर पुलिस ने इलाके में नाकेबंदी कराई और बदमाशों की तलाश शुरू कर दी गई। बागेदौरा के टिमुरवा गांव में पत्नी के अवैध संबंध होने की शंका में पति ने फांसी लगाकर जान देने की कोशिश की, जिसे उपचार के लिए स्थानीय अस्पताल बागेदौरा ले जाया गया। वहां प्राथमिक उपचार करने के बाद एमजी अस्पताल रेफर किया गया। राजसमंद की मादड़ी पंचायत के डूमखेड़ा गांव के कुएं में एक युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई है। सूचना पर मौके पर पहुंची कुमारिया थाना पुलिस ने ग्रामीणों की मदद से शव को बाहर निकलवाया और पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंपा गया है। करौली कोतवाली पुलिस ने महिला को बहला फुसलाकर नशीली गोली खिलाकर जेवरात और रुपए लूट ले जाने के आरोपी और एक महिला तथा पुलिस को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों से लूटा गया सामान भी बरामद किया। झुंझुनू के चिड़ावा के पास बिकोदना गांव में गांव के लोगों ने एक कबाड़ से बड़े टेम्पो के साथ 2 संदिग्धों को दबोच लिया है। साथ ही उनसे पूछताछ भी की। पूछताछ के दौरान शक होने पर लोगों ने उन्हें पकड़ लिया, पुलिस के हवाले किया है। बांसवाड़ा के आनंदपुरी क्षेत्र के ग्राम पंचायत उदयपुरा बड़ा के गांव पिथापुरा गांव में परिवार के 4 लोगों ने आत्महत्या कर ली। मोहन पुत्र नाथू डोमर 2 दिनों पूर्व गुजरात को राजकोट से घर लौटा था। वह गुजरात में बलात्कार केस में जेल में बंद था। चित्तौड़गढ़ में पुलिस अधीक्षक राजन दुष्यंत के निर्देशन में नशे की रोकथाम के लिए अभियान लगातार जारी है। इसी क्रम में मुख्यालय की सदर थाना पुलिस की टीम ने थानाधिकारी हरेंद्र सिंह के नेतृत्व में कार्रवाई करते हुए 3 लाख रुपए की कीमत के अवैध डोडा चूरा को बरामद किया। लेक सिटी के पिछोला झील में 2 दिन पूर्व डूबे युवक की लाश मिल गई है। सिविल डिफेंस की टीम ने 2 दिन लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन किया, लेकिन कोई सफलता नहीं मिली थी। आज युवक का शव मिला है। श्रीगंगानगर की लालगढ़ जाटान थाना पुलिस ने घर से लापता हुई 14 वर्षीय किशोरी को बरामद कर बाल कल्याण समिति के समक्ष पेश किया, जहां बाल कल्याण समिति के द्वारा किशोरी को विवेक आश्रम में भिजवाया गया है।
दूदू थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए महिला से दुष्कर्म के मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी महिला की अश्लील फोटो खींचकर ब्लैकमेल कर रहा था। चित्तौड़गढ़ जिले में जिला मुख्यालय के निम्बाहेड़ा की सदर थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए सदर थाना प्रभारी के नेतृत्व में 8 किलो 900 ग्राम अफीम के साथ साथ 1 किलो से अधिक सिंथेटिक ड्रग MDMA भी बरामद किया है। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं राजधानी जयपुर की। जयपुर में बेरोजगारों का प्रदर्शन देखने को मिलने वाला है। राज्य कर्मचारी चयन बोर्ड के दफ्तर का घेराव किया जाएगा। बता दें, अटकी भर्तियों को लेकर बेरोजगारों का प्रदर्शन अब जारी है। देखिए, अलग अलग भर्तियों से जुड़े बेरोजगार प्रदर्शन करने के लिए पहुंचे हैं। कर्मचारी चयन बोर्ड के दफ्तर पर यह प्रदर्शन हो रहा है। राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ के नेतृत्व में ये बड़ा प्रदर्शन किया जा रहा है। तो चलिए इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी लवली वधवा हमारे साथ सीधा जुड़ रहे हैं। लवली से जानेंगे कि वहां फिलहाल क्या कुछ स्थिति बनी हुई। लवली, प्रदर्शन किया जा रहा है, बड़ी संख्या में दफ्तर का घेराव किया जा रहा है, क्या कुछ जानकारी वहां से? बढ़ाई जाएगी। आज का उद्देश्य यही था, हम लोग आए तो मीडिया के जो बंधु आए उनके माध्यम से। आज देखिए, बिल्कुल राजधानी जयपुर का जो कर्मचारी चयन बोर्ड का दफ्तर है, यहाँ पर बड़ी तादाद में यहाँ पर जो ये बेरोजगार हैं, अलग अलग भर्तियों से जुड़े हुए, वो अपनी मांगे लेकर के यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और इनकी वार्ता जो है वो भी बताया जा रहा है कि हो चुकी है और वार्ता में कई मांगों पर सहमति बनी है। कई चीजें जो है उन पर जो है उन पर बात की जा रही है। कंप्यूटर अनुदेशक में शिथिलता से लेकर के तमाम तरह की जो मांगे हैं उनको यहाँ पर उठाया जा रहा है और इन मांगों को उठाने के साथ साथ में ये कहा गया है कि इन मांगों पर जल्दी सरकार की ओर से कोई कदम उठाया जाएगा। कुछ भर्तियां ऐसी हैं जिनकी विज्ञप्तियां जो है वो जारी नहीं हुई है, थोड़ी उनकी विज्ञप्तियां जारी कराने के लिए जो है वो यहाँ पर हल्ला बोल जो है वो प्रदर्शन जो है वो यहाँ पर किया जा रहा है। हमारे साथ में उपेंद्र यादव, उनसे बात करते हैं कि उपेंद्र यादव, क्या मांगे लेकर के आज आप पहुंचे यहाँ पर? हमने कर्मचारी चयन बोर्ड का घेराव किया। हम मांग करें सूचना सहायक भर्ती की विज्ञप्ति जल्द से जल्द जारी की जाए, उसकी परीक्षा तिथि की स्थिति स्पष्ट की जाए और पदों की संख्या बढ़ाई जाए सूचना सहायक भर्ती में। इसके अलावा जो अध्यापक भर्ती परीक्षा 4-5 फरवरी को आयोजित होने वाली थी, अभी तक विज्ञप्ति जारी नहीं हुई। हम मांग करें विज्ञप्ति जारी की जाए तुरंत। हम मांग करें परीक्षा तिथि की स्थिति स्पष्ट की जाए कि कब होगी। बेरोजगार परेशान हो, 4 साल से उसकी परीक्षा नहीं हो पा रही और जो पदों की संख्या जो 1500 बढ़ाई जा रही है, हम कह रहे हैं जो सहमति बनी थी डीपीसी के बाद जितने पद रिक्त हैं वो पदों की संख्या बढ़ाई जाए। लेवल 2 में, यदि लेवल 4 में भी खाली है तो उसमें भी बढ़ाई जाए, तो पदों की संख्या बढ़ाई जाए, परीक्षा तिथि की घोषणा की जाए और विज्ञप्ति जारी की जाए। इन तमाम मांगों को लेकर, इसके अलावा और भी मांगे बेरोजगार, उन मांगों को लेकर आज हमने कर्मचारी चयन बोर्ड का घेराव किया और मांग की है। अच्छा, आप कहाँ से हैं भैया, क्या नाम है आपका? एक भर्ती से आए हैं। हमारी एक ही मांग है कि ये भर्ती है ना, इसी साल में अपनी हमारी विज्ञप्ति निकाल दी जाए क्योंकि अभ्यर्थना बोर्ड के पास पहुंच गई है। और हमारी मांग तो यही है कि इस महीने के अंदर अंदर हमारी ये नोटिफिकेशन जारी कर दे। पहले बजट की सूचना सहायक भर्ती है सर, 3 साल हो गए लेकिन अभी तक ये विज्ञप्ति आई नहीं है। 2700 और इसमें पद भी बढ़ाने चाहिए। 2018 के बाद 5 साल हो गया सूचना सहायक भर्ती अभी तक नहीं आई है और 2700 पद बताए जा रहे हैं। हम यही मांग करते हैं कम से कम 5000 उन पदों को करा जाए क्योंकि 5 साल हो गए और हम पढ़ाई करते जा रहे हैं। बस हमारी उम्र निकली जा रही है, पढ़ाई करते जा रहे हैं, घर वाले पैसे भेजते जा रहे हैं, लेकिन हमारे नौकरी का कोई भी ठिकाना नहीं है सर। नौकरी का कोई ठिकाना नहीं। आप कहाँ से आए हो, क्या तैयारी कर रहे हो और किस भर्ती की मांग लेके आए हो? हम पिछले 4 साल से रीट की तैयारी कर रहे हैं और मुख्यमंत्री महोदय साहब को भी इसका पता है, लेकिन मुख्यमंत्री महोदय साहब पता नहीं क्या सिस्टम बैठा रखा है कि रीट के साथ 4 साल में 8 बार एग्जाम डेट आगे सक चुकी है। जब उपचुनाव की बात आती है तो पूरे नेता चुनाव में चले जाते हैं, प्रचार करने लग जाते हैं, उनके विद फैमिली जाते हैं, वहाँ पर झूठे वादे करते हैं। और हमारी क्या मांग रखी है, क्या कहना चाहते हैं सरकार? हमारी रीट की भर्ती थी अध्यापक, जिसकी मुख्य परीक्षा फरवरी में संभावित थी 4-5 फरवरी को, और अभी कर्मचारी चयन बोर्ड के चेयरमैन से बात हुई है तो वो बोल रहे हैं कि 4-5 तारीख को एग्जाम नहीं होगी क्योंकि सरकार से विज्ञप्ति नहीं आई है, अभ्यर्थना नहीं आई है। अब हम मुख्यमंत्री महोदय साहब से पूछना चाहते हैं कि वो अभ्यर्थना सरकार के पास वहाँ पर आपने रख रखी है, यहाँ पर नहीं भेज रहे हो, तो वहाँ पर आप लोग वहाँ पे वोटों का कुछ कर रहे हो। हमारी विज्ञप्ति को जारी करो, अभ्यर्थना को बोर्ड भेजो ताकि समय पर एग्जाम हो। पदों की संख्या 6000 पदों को कम कर लिया, 4 साल में एग्जाम तो नहीं करवाया लेकिन 6000 पदों को कम कर लिया, तो उन पदों की संख्या भी वापस बढ़ाई जाए। अच्छा, आप कहाँ से आए हो, क्या मांग लेके आए हो? हमें रीट भर्ती की मांग को लेकर आए हैं। हमारी मांग जल्दी से परीक्षा एग्जाम तिथि और विज्ञप्ति अब जल्दी भेजकर हमारे एग्जाम को पूरी की जाए। अच्छा, आप कहाँ से आए हो, क्या मांग लेके आए हो? सर मैं जयपुर से ही हूँ, मुझे सूचना सहायक की भर्ती बहुत जल्दी चाहिए। हम लोग इतने अच्छी फैमिली से नहीं, हम लोग कर्जा उठा के पढ़ाई कर रहे हैं। 6 महीने तो हो गए फीस देते हुए, अब घर वाले और पैसे कहाँ से देंगे? क्या कहा जा रहा है आपको, बार कोई सूचना मिल रही है आपको कि भर्ती कब होगी, कैसे होगी? सर यही कह रहे हैं कि आएगी आएगी आएगी, इतने 6 महीने तो हो गए अभी तक तो आई नहीं। अच्छा, अभी तक नहीं है। आप बताइए, आप कहाँ से आए, क्या मांग लेकर के आए, बताइए, आप बताइए। मैं तो
भरतपुर से आया हूँ सर, लेकिन इतना टाइम हो गया तब से अब तक भर्ती आई नहीं। बस टाइम बढ़ाते जाते हैं कि इस महीने आ जाएगी, इस महीने आएगी, पर अब तक कोई हमको टाइम नहीं मिल पाया कि भर्ती। तो ये बताइए, लगातार जब सरकार के साथ वार्ताएं चल रही है तो फिर ये ऐसी कौन सी भर्तियां जो अभी भी अटकी हुई वार्ता के अंदर शामिल नहीं है, ऐसी कौन सी भर्तियां हैं? देखो, सूचना सहायक भर्ती है, इसकी विज्ञप्ति की हम मांग कर रहे थे। चेयरमैन साहब ने कहा कि पहले हम अध्यापक भर्ती परीक्षा की विज्ञप्ति जारी करेंगे, उसके बाद सूचना सहायक भर्ती की विज्ञप्ति जारी करेंगे। तो हम दोनों भर्तियों में पद बढ़ाने के साथ विज्ञप्ति जारी और परीक्षा तिथि की मांग कर रहे हैं। और इसके अलावा जो लगातार वार्ता के दौर तो जारी है, लेकिन अभी परिणाम नहीं निकल पा रहे हैं। जो पहले बजट की घोषणाएं अधूरी है, तो कर्मचारी चयन बोर्ड जैसे प्रयोगशाला सहायक भर्ती के भी लोग आए हैं, पशुधन सहायक के भी आए हैं, वीडियो के भी आए। जो महत्वपूर्ण जो मांग है, जो 4-5 फरवरी को एग्जाम होने वाली थी, बेरोजगार परिषद ने पदों की संख्या कम कर दी गई, पदों की संख्या अध्यापक भर्ती परीक्षा में बढ़ाई जाए और सूचना सहायक भर्ती की विज्ञप्ति जल्द से जल्द जारी की जाए, इसमें पदों की संख्या बढ़ाई जाए। पदों की संख्या बढ़ाने के साथ में भर्ती जल्दी करने की मांग है। आप कहाँ से आए हो, क्या मांग लेके आए हो? जल्दारी भर्ती की मांग लेकर आए हैं। क्या मांग लेके आए हो? इसको निकले हुए 25 साल हो गए, ना तो वित्तीय स्वीकृति प्रदान है, पदों पे पद बढ़ाते रहते हैं। अभी 5100 पे फिर हुई है, पहले 1902 पर संशोधित हो चुका था, बजट पास है, फिर भी नहीं निकाल सके। तो देखिए, ऐसी कई भर्तियां हैं जिनके ऐलान तो किए गए, उस पर वाहवाही बटोरी गई, लेकिन वो भर्तियां जमीनी स्तर पर लागू नहीं हो पाई है। इन्हीं मांगों को लेकर के तमाम जो बेरोजगार आपको नजर आ रहे हैं तस्वीरों में दूर दूर तक, ये प्रदेश भर के युवा बेरोजगार है जो अपनी मांगों को लेकर के यहाँ पर पहुंचे हैं और इनकी यही मांग है जल्द से जल्द जो है वो पूरी की जाए। क्या लग रहा है आपको, क्या आश्वासन, वार्ता में क्या आश्वासन मिला है, क्या बातचीत हुई है? उन्होंने कहा है कि पहले अध्यापक भर्ती परीक्षा की विज्ञप्ति जारी करेंगे, उसकी परीक्षा तिथि जारी करेंगे, उसके बाद सूचना सहायक भर्ती की विज्ञप्ति जारी करेंगे। तो हम दोनों भर्तियों की विज्ञप्ति जारी करवाना चाह रहे हैं, परीक्षा तिथि जारी करवाना चाह रहे हैं, पदों की संख्या बढ़ाना चाह रहे हैं। हमारा संघर्ष जारी रहेगा, वार्ता के दौर जारी है। मुख्यमंत्री प्रमुख सचिव साहब से भी मिलेंगे और डीओपी सेक्रेटरी से मीटिंग हुई थी और आने वाले वीक में एजुकेशन प्रिंसिपल सेक्रेटरी से हमारी मीटिंग है। तो लगातार प्रयास है, जब तक विज्ञप्ति जारी नहीं हो जाती, जब तक हमारा संघर्ष और आंदोलन जारी रहेगा। तो देखिए, संघर्ष और आंदोलन राजस्थान के युवा बेरोजगारों का जारी रहेगा। ये अलग अलग इलाकों से ताल्लुक रखने वाले वो युवा बेरोजगार हैं जो अपने भविष्य के उज्जवल भविष्य की तलाश में सरकारी भर्तियों में शामिल होते हैं, मगर सरकारी भर्तियों में एक तय टाइमलाइन के तहत और जो गाइडलाइंस होती है उनके तहत काम नहीं होने की वजह से परेशान होकर के इन्हें इन दफ्तरों की ओर रुख करना पड़ता है और परेशान होकर के प्रदर्शन करके सरकार के खिलाफ नारेबाजी करनी पड़ती है। आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं, अलग अलग इलाकों से आए हुए जो बेरोजगार हैं, कोई अलग अलग जिलों से जो हैं वो यहाँ पर आए हैं और अपनी मांगों को लेकर के लगातार वो है अपनी आवाज को बुलंद कर रहे हैं और लोग उनसे बात करते हैं। आप कहाँ से आए, क्या मांग लेकर? सर, मैं टॉक से आया हूँ। गवर्नमेंट ने हमेशा मतलब डेट फिक्स नहीं कर रखी, हमेशा डामाडोल रहता है मामला और पदों की इधर उधर हेराफेरी कर रहे हैं। एक क्राइटेरिया फिक्स कर देना चाहिए पदों का, तभी तो भर्ती मतलब युवा भी तो सही रहेंगे। ठीक है लवली, आप नजर बनाए रखिएगा और तमाम जानकारी आपसे लगातार हम लेते रहेंगे। फिलहाल आपका शुक्रिया ये तस्वीरें हमारे साथ साझा करने के लिए। और चलिए एक बार फिर से देख लेते सुपरफास्ट खबरें। बीकानेर के लूणकरणसर थाना इलाके में हरियासर टोल प्लाजा के पास ट्रक और कार में जबरदस्त भिड़ंत हो गई। सड़क हादसे में 3 लोग घायल हो गए। घायलों को टाइगर फोर्स टीम ने अस्पताल पहुंचाया है। कार सवार गुजरात के बचाए जा रहे हैं। सभी घायलों में से एक गंभीर घायल को बीकानेर ट्रॉमा सेंटर रेफर किया गया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। कोटा के उद्योग नगर थाना क्षेत्र स्थित एक फैक्ट्री में एक 20 वर्षीय मजदूर की काम के दौरान 15 फीट ऊंचाई से गिरने से मौत हो गई। मृतक रविंद्र प्रजापत प्रेमनगर प्रथम पुलिस चौकी के पास उद्योग नगर का रहने वाला था। मिल में काम कर दौरान छत से गिरने पर 2 श्रमिक घायल हो गए। हादसा तब हुआ जब श्रमिक दूसरे मंजिल पर काम कर रहे थे। इसी दौरान संतुलन बिगड़ने से सामरिया निवासी एवला उर्फ बबली पुत्र बबरू और भापौर निवासी राकेश पुत्र कालू बामनिया गिर गए। बड़ी सादड़ी चलने वाली ट्रेन की चपेट में आने से एक युवक की मौत हो गई। घटना की सूचना पर कानोड़ थाना पुलिस मौके पर पहुंची। हादसे के बाद घटनास्थल पर कई ट्रेन रुकी रही। कोटा ग्रामीण कैथून में एक अज्ञात वाहन की टक्कर से एक बाइक सवार चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल युवक विजय कुमार राजनगर कैथून का निवासी है। घायल को एमबीएस अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती कराया गया। जीप और मोटरसाइकिल की टक्कर में घायल महिला की भी मौत हो गई। पगारिया थाना क्षेत्र में जीप और मोटरसाइकिल के बीच हुई दुर्घटना में पति की पहले ही मौत हो गई थी। आज एमबीएस अस्पताल में उपचार के दौरान 20 वर्षीय महिला ने भी दम तोड़ दिया। अज्ञात जानवर सामने आने से तेज रफ्तार बाइक फिसल गई। हादसे में बाइक सवार युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया। जयपुर में न्यायिक कर्मचारी की संदिग्ध मौत के मामले में श्रीगंगानगर जिले के भी न्यायिक कर्मचारी 1 दिसंबर से सामूहिक अवकाश पर चल रहे हैं। श्रीगंगानगर जिला न्यायिक कर्मचारियों के संगठन के आह्वान पर न्यायिक कर्मचारियों के द्वारा 1 दिसंबर से ही कामकाज नहीं किया जा रहा है।
गुजरात के विधानसभा चुनाव में भाजपा की ऐतिहासिक जीत की खुशी कपड़ा नगरी भीलवाड़ा में भी देखने को मिली है, जहां भीलवाड़ा जिला भाजपा संगठन ने शहर के सूचना केंद्र चौराहे पर पटाखे जलाकर और एक दूसरे को लड्डू खिलाकर खुशी जाहिर की। आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिलने के बाद प्रदेश के सरहदी जिले श्रीगंगानगर के आप कार्यकर्ताओं में भी खुशी का माहौल है। आप कार्यकर्ताओं ने 10 साल पहले शुरू किया राजनीतिक सफर की इसे बड़ी कामयाबी बताया। नागौर के बालवा ग्राम की ग्राम सेवा सहकारी समिति के चुनाव निर्विरोध संपन्न हुए, जिसमें संचालन मंडल और अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुने गए। श्रीगंगानगर में भारतीय जनता पार्टी द्वारा 4 दिसंबर रविवार से शुरू हुई जन आक्रोश रथ यात्रा 5वें दिन भी जारी रही, जहां चौपाल के जरिए भाजपा पदाधिकारियों ने आमजन से संवाद किया। राजसमंद के खमनौर क्षेत्र में आपसी संघर्ष में एक तेंदुए की मौत हो गई। सुबह जब ग्रामीण बकरियां लेकर जंगल में गए तो तेंदुआ दिखाई दिया। तेंदुए को देखकर चरवाहे डर गए, लेकिन काफी देर तक तेंदुए की हलचल नहीं होने पर ग्रामीणों ने इसकी सूचना स्थानीय सरपंच को दी। सरपंच की सूचना के बाद वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची। उन्होंने बताया कि टांटोल के चांदनिया खारदा भील बस्ती में सुबह तेंदुआ मृत अवस्था में मिला। तेंदुए की मौत 2 तेंदुओं की आपसी लड़ाई में हुई। वन विभाग की टीम ने तेंदुए का पोस्टमार्टम कराकर अंतिम संस्कार किया। कुशलगढ़ के उपखंड कार्यालय में गुरुवार को तहसील स्तरीय जनसुनवाई का आयोजन किया गया। इस जनसुनवाई में क्षेत्र के ग्रामीण क्षेत्र से आए लोगों ने अपनी समस्याएं रखी। इस दौरान कई लोगों ने बताया कि उनके मामलों में सुनवाई नहीं होती है। एसडीएम और तहसीलदार ने तत्काल कार्यवाही के निर्देश दिए। ऐसे में कई लोगों की समस्या का समाधान तत्काल मौके पर ही हो गया। लोगों ने भी इस बात को लेकर खुशी जाहिर की कि उनका काम तत्काल मौके पर हो रहा है। राजस्थान में मात्र 500 से 700 मीटर गहराई पर ही पोटाश के अथाह भंडार के संकेत मिले हैं, जबकि दुनिया के पोटाश भंडार वाले देशों में पोटाश की उपलब्धता 1000 मीटर या इससे भी अधिक गहराई में देखने को मिलती है। प्रदेश के बीकानेर और हनुमानगढ़ में सिल्वाइट और पॉलीहाइलाइट पोटाश की संकेत मिलने से कन्वेंशनल माइनिंग और सॉल्यूशन माइनिंग तकनीक से पोटाश का खनन किया जा सकेगा। कोटा में आज शहर के अलग अलग इलाकों में 4 से 8 घंटे तक बिजली बंद रहेगी। शहर के करीब 3 दर्जन से अधिक कॉलोनियों में बिजली गुल रहेगी, तो वहीं ग्रामीण के भी अलग अलग इलाकों में कई घंटों तक बिजली बंद रहेगी। विद्युत लाइनों के रखरखाव और मेंटेनेंस कार्य के चलते बिजली गुल रहेगी। लगातार बिजली कटौती के चलते स्थानीय लोगों में आक्रोश भी व्याप्त है। युवा कार्यक्रम खेल मंत्रालय, भारत सरकार और राजस्थान स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी के तत्वावधान में 1 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें युवाओं को व्यवहारिक भाषा में एड्स से बचाव और जागरूक रहने के साथ अन्य जनों को प्रेरित करने का आह्वान किया गया। आमजन को राज्य सरकार द्वारा संचालित जन कल्याणकारी और फ्लैगशिप योजनाओं के मार्फत जल्द राहत प्रदान करने और आमजन की शिकायतों के जल्द निस्तारण के लिए श्रीगंगानगर में उपखंड स्तर पर जन सुनवाई की गई, जिसमें उपखंड अधिकारी सहित स्थानीय जनप्रतिनिधि भी मौजूद रहे। श्रीगंगानगर में राज्य केंद्र सरकार की विभिन्न जन कल्याणकारी और फ्लैगशिप योजनाओं से वंचित पात्र लोगों परिवारों को जोड़ने के लिए 9 दिसंबर से ग्राम पंचायत स्तर पर विशेष शिविर लगाए जाएंगे। श्रीगंगानगर जिला कलेक्टर सौरभ स्वामी के द्वारा 12 दिसंबर को जिला स्तरीय अधिकारियों की विभागीय प्रगति और मौसमी बीमारियों की साप्ताहिक समीक्षा बैठक ली जाएगी। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।